नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं इस वीडियो में रस को डिस्कस करेंगे। आचार्य भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस की परिभाषा इस प्रकार दी है। विभावानु भव विभवचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि को रस शास्त्र का प्रवर्तक माना गया है। रसते इति रसा के अनुसार रस का तात्पर्य आस्वादन आनंद से है। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उस अलौकिक आनंद को रस कहते हैं। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभावादि से संयुक्त होकर रस रूप में परिणत हो जाता है। रस को काव्य की आत्मा प्राण तत्व माना जाता है। रस स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से जागृत या अभिव्यक्ति होता है। स्थायी भाव, मानव हृदय में कुछ भाव जन्म से ही स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से अंत तक होता है। स्थायी भाव ही रस का आधार है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी जाती है। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में स्थायी भावों की संख्या 8 मानी है, जो इस प्रकार है। रस का नाम स्थायी भाव: श्रृंगार, रति, प्रेम, हास्य, हास, करुण, शोक, वीर, उत्साह, रौद्र, क्रोध, भयानक, भय, भीप्स, जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत, विस्मय, आश्चर्य। शांत, समनिर्वेद या वैराग्य, वात्सल्य, वात्सलता या स्नेह, भक्ति, भगवत विषयकृति या अनुराग। नोट: श्रृंगार रस को रज, राज या रसपति कहा जाता है। नंबर 2, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 तथा 8 स्थायी भाव रति, प्रेम, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा या घृणा, विस्मय या आश्चर्य है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में शांत रस को नहीं माना है। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में किस रस को नहीं माना है? शांत रस को नहीं माना। श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वात्सल रस व भक्ति रस आ जाते हैं, इसलिए रसों की संख्या 9 ही माना तर्कसंगत है। शांत रस को 9वें रस के रूप में उद्भट ने माना है। नंबर 2, विभाव। रसों को उदित या प्रकट और उद्दीप्त जागृत करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। लोक में जो संबंध कारण में है, वाक्य में वही संबंध रस विभाव में है। विभाव के 2 भेद होते हैं: आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव, जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागृत हो, आलंबन विभाव कहलाता है। जैसे नायक, नायिका, प्रकृति आदि। आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं: आश्रयालंबन या विषयालंबन। जिसके मन में भाव जगे वह आश्चर्यालंबन, तथा जिसके प्रति भाव जागृत हो या जिसके कारण भाव जागृत हो वह विषयालंबन कहलाता है। यदि कृष्ण के मन में राधा के प्रति प्रेम का भाव जागृत हो तो कृष्ण आश्रयालंबन होंगे तथा राधा विषयालंबन। उद्दीपन विभाव, स्थायी विभाव को उद्दीप्त या तीव्र रस करने वाले कारण उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे नायिका का रूप, सौंदर्य। अनुभाव, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं अनुभाव हैं। अनुभाव भावों के बाद उत्पन्न होते हैं। इन्हें अनु प्लस भाव अर्थात भावों का अनुसरण करने वाला या भाव के पीछे चलने वाला कहते हैं। जैसे गुस्से से मुँह लाल हो जाना, भय से पसीना आना, नथने फूल आना, ओंठ फड़कना, दिल धड़कना आदि। अनुभाव 2 प्रकार के होते हैं: कायक या यत्नज तथा सात्विक या अयत्नज। नंबर 1, कायक या यत्नज अनुभाव। कायक अनुभाव शरीर की चेष्टाओं को कहते हैं। जैसे हाथ से इशारे करना,
रति में चुंबन व आलिंगन, क्रोध में भला बुरा बकना इत्यादि। सात्विक या आयतनज अनुभाव, जो शरीर चेष्टाएं स्वाभाविक रूप से स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं, उन्हें सात्विक अनुभाव कहते हैं। ये गणना में 8 हैं: रोमांच, कंप, स्वेद, स्वरभंग, अश्रु, बैबल, स्तंभ, प्रलय। 9वें सात्विक अनुभाव के रूप में जृंभा, जमुहाई को माना गया है। इन्हीं 9 सात्विक भावों को तन संचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव, इसे विभवचारी भाव भी कहते हैं। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। ये स्थायी भाव को पुष्ट करके क्षण भर में गायब हो जाते हैं। इनको भरत मुनि ने पानी में उठने व स्वतः ही विलीन हो जाने वाले बुलबुले के समान माना है। इनकी संख्या 33 है। श्रृंगार रस, स्थायी भाव, रति या प्रेम, नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के भेद, श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। कौन? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार, जहाँ नायक नायिका के संयोगावस्था का वर्णन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। श्रृंगार रस के कुछ उदाहरण: बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सहो करे भवनी रसै, दैन कहे कि नटी जाए। नंबर 2, कहत नटत रीझत रीझत, रीझत खींचत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन सी सो बात। वियोग श्रृंगार, जहाँ नायक नायिका के वियोगावस्था का वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण: मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पै, जब से श्याम सितारे। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तुलसीदास। करुण रस, स्थायी भाव या शोक, अत्यंत दुखद घटना या प्रसंग के निरूपण से करुण रस की उत्पत्ति होती है, अथवा प्रिय व्यक्ति या प्रिय वस्तु से सदा के लिए वियोग होने पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण: अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खुले भी ना थे ना चुम्बन सून कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार। करुण रस इसमें है। मन की उत्पत्ति वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। इसमें भी कौन सा रस है? करुण रस है। भीप्त रस, स्थायी भाव कौन सा है? जुगुप्सा या घृणा, घृणा उत्पन्न करने वाले अमांगलिक, अश्लील या गंदे दृश्यों अथवा वस्तुओं के चित्रण से भीप्त रस उत्पन्न होता है। सिर पैर बैठियो काग, अखी दोहु खात निकारत, खींचत पिभई स्यार अति ही आनंद और धरत, गीत जांग को खोदी खोदी कै मांस उखारत, स्वान अंगुरन काटी काटी के खात बिदारत। रौद्र रस, स्थायी भाव क्या है? क्रोध, किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि से उत्पन्न भाव की परिपक्व अवस्था को रौद्र रस कहते हैं। उदाहरण:
जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, कांचे घट जिमी डारों फोरी, सकऊं मेरु मूलक जिमी तोरी। स्पष्टीकरण। सीता स्वयंवर में जनक की चुनौती भरे वचन सुनकर यहाँ लक्ष्मण क्रोध प्रकट कर रहे हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। वत्सल्य रस स्थायी भाव। वत्सलता संतान के प्रति माता पिता का जो स्नेह होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुनी चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। किल्लत काना घुटरुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी कै धावत। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे। अद्भुत रस। स्थायी भाव क्या? विस्मय आश्चर्य। आश्चर्यजनक वर्णन उत्पन्न विस्मय भाव की परिपक्व अवस्था को अद्भुत रस कहते हैं। देखी यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। अखिल भुवन चर अचर जग, हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग्य पुलकातु। भयानक रस। स्थायी भाव भय। डरावने दृश्यों या भयजनक प्रसंगों के चित्रण से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण। एक ओर अजगृही लखी, एक ओर मृग राय, बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों से। वीर रस। स्थायी भाव क्या? उत्साह। युद्ध धर्म दान या करुणा के प्रसंगों से किसी वीर या महापुरुष नायक की चेष्टाओं के चित्रण से वीर रस उत्पन्न होता है। बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वलता स्वतंत्रता पुकारती। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो। हास रस। स्थायी भाव हास। अनुचित आचरण विकृत चेष्टाओं के चित्रण से हास रस होता है। आधा पात बाबुल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे। गौतम ती तरी तुलसी सो कथा, मुनि मुनि वृंद सुखारे। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। वाह वाह वाह। शांत रस। स्थायी भाव सम या निर्वेद। मन में संयम शांति या वैराग को जागृत करने वाले प्रसंगों के चित्रण में शांत रस होता है। उदाहरण। मन में तन कागत का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।